अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हजरत अली और हजरत फातिमा का ऐसा नाम है जो हर मुसलमान जानता है, पहचानता है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिन्होंने यह नाम नहीं सुना होगा। हर मुसलमान इसके नाम से जरूर वाकिफ है और इनके आला मर्तबक हैं। इनके कई वाकिया और करामात आज हमारे सामने सभी की किताबों में लिखे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगी का एक ऐसा ही वाकिया बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक मर्तबा हजरत अली ने जब हजरत फातिमा के सामने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश की, उसके बाद हजरत फातिमा ने क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सहाबा अकराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमन जमा होकर हजरत अली के पास गए और कहने लगे कि आप भी अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में फातिमा से निकाह का पैगाम भेजें। हमें पूरा भरोसा है कि आपकी जानिसारी और शराफत को देखकर अल्लाह के रसूल आपको हाँ कर देंगे। इसीलिए फिर हजरत अली अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में पहुँचे, लेकिन शर्म और हया की वजह से आप कुछ ना कह सके और अपना सर झुकाए बैठे रहे। आखिर में अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद ही फरमाया, ए अली क्यों आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो, आपकी अर्जी सुनी जाएगी। तो यह सुनकर फिर हजरत अली ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अली तुम्हारे पास में महर देने के लिए क्या है। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास एक घोड़ा और एक जर्रा है। इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपनी जर्राह को फरोख्त कर दो और उससे जो रकम मिले वह लेकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद हजरत अली वह जर्राह लेकर मदीना के बाजार में पहुंच गए। आप उसको लेकर बाजार में खड़े ही थे, इतने में हजरत उस्मान का वहां से गुजर हुआ। आपने हजरत अली को वहां पर खड़े होने की वजह पूछी तो हजरत अली ने बताया कि मैं यहाँ पर अपनी जर्राह बेचने के लिए खड़ा हूँ। यह सुनकर हजरत उस्मान ने फिर वह जर्राह 400 दीनार में खरीद ली थी। फिर वह जर्राह हजरत अली को वापस तोहफे में दे दी। फिर हजरत अली वो रकम लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फिर वो रकम हजरत अबू बकर को देते हुए फरमाया कि वह इनसे हजरत फातिमा के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद कर ले आए। उसके बाद हजरत अबू बकर तमाम जरूरत की चीजें खरीद लाए। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने निकाह की मंजूरी दे दी। फिर एक दिन हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा के साथ 400 चांदी सिक्के के मेहर बांध कर मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया। उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे ही थे, एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी शादी करने का इरादा हो गया, यानी कि आपने दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया। इस बात के बारे में जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ तो हजरत फातिमा आपसे बहुत नाराज हुई और फिर इस बात की शिकायत लेकर आप अपने अब्बा हुजूर के घर पहुंच गईं। उस वक्त हजरत फातिमा बुझी बुझी सी थी। जाकर अपने वालिद से यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपके मुताल्लिक आपके कौम में इस बात की चर्चा है कि आपको अपने साहबजादियाँ के सताए जाने पर कभी गुस्सा नहीं आता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर हजरत अली के मुताल्लिक आपको मालूम होना चाहिए कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और उनकी होने वाली दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि अबू जहल की बेटी होगी। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरा मुबारक से निकले और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए और फिर आपने वहां पर जाकर खुतबा इरशाद फरमाया। आपने उस वक्त हाजिरी से कुछ यूँ फरमाया, ए लोगों, मैंने अपनी एक बेटी ज़ैनब अबुल आस की जज्जिल आस के साथ में निकाह किया था। उन्होंने हस्ब वादा दूसरी शादी नहीं की, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। ए लोगों, आप सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे यह बात गवारा नहीं कि अब कोई उसको तकलीफ पहुंचाए। जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया, गोया कि उसने मुझे नाराज किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी कभी भी एक शोहर के पास में एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर अली ऐसा कर सकते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो मेरी बेटी फातिमा को तलाक दे दे और फिर वो दूसरी शादी कर ले
अल्लाह के प्यारे नबी का यह खुतबा सुनकर आपके लाडले दामाद हजरत अली ने फौरन ही दूसरी शादी करने का अपना इरादा बदल दिया और फिर हजरत फातिमा की वफात तक आपने कोई भी दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हजरत फातिमा को तेज बुखार आ गया, यानी कि हजरत फातिमा सख्त बीमार हो गयीं। यह देखकर फातिमा को पक्का यकीन हो गया था कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। बस यही बात सोचकर फिर हजरत फातिमा ने अपने शोहर हजरत अली को अपने पास बुलाया और कहने लगे, ए मेरे शोहर, अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको 3 वसीयत करती हूँ, आप इन पर जरूर अमल करना। उसके बाद हजरत फातिमा ने कहा, ए मेरे शोहर, जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ तब से आपको न जाने मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हो सकता है मैंने आपका हक अदा न किया हो। खुदा के वास्ते आप मुझे मरने से पहले पहले माफ कर दो, ताकि मुझे मेरे अब्बा हुजूर के सामने रुस्वा न होना पड़े। यह सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ए फातिमा, तू गम न कर, आज तो मैं गम करता हूँ। तुम अल्लाह के रसूल की बेटी हो और आज तक मैं आपका कोई भी हक अदा न कर सका हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें नसीब नहीं हुई, इसीलिए तुम मुझे माफ कर देना। उसके बाद हजरत फातिमा ने अपने शोहर हजरत अली से दूसरी वसीयत की और कहने लगी कि ये मेरे शोहर, मेरी वफात के बाद आपको जिस भी औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना, मगर मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का जरूर ख्याल रखना, क्योंकि अभी यह बहुत छोटे हैं, इन्हें अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं। जब यह बालिग हो जाए तो फिर इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। दोस्तों, उसके बाद हजरत फातिमा अपने शोहर हजरत अली से तीसरी वसीयत करती है और कहती है, ए मेरे शोहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के आखिरी पहर में उठाना। मेरे जनाजे में किसी और को ना बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे यह 2 नन्हे बच्चे होंगे। यह सुनकर हजरत अली ने पूछा, ए फातिमा, ऐसा क्यों? तो इस पर हजरत फातिमा कहने लगी, या अली, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था कि बेटी हमेशा पर्दे में रहना। मैंने मेरे अब्बा हुजूर के इस वादे को अपनी जिंदगी में पूरा कर दिया है। पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी किसी गैर मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा है। मैं अब चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देख पाए, इसीलिए मेरे जनाजे को रात के आखिरी पहर में उठाना। इसके बाद हजरत फातिमा कहने लगी, ए मेरे शोहर, वह देखो, मेरे अब्बा हुजूर बहुत सारे फरिश्तों के साथ में तशरीफ ला रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद हजरत फातिमा हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की प्यारी हो गई, यानी कि हजरत फातिमा अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, हजरत फातिमा की वफात के कुछ दिनों के बाद में हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी करने का इरादा किया। अभी हजरत हसन और हजरत हुसैन और हजरत जैनब बहुत छोटी उम्र में हैं। आपने सैयदना हजरत आकिल को अपना रिश्ता देखने के लिए कहा, तो फिर बनु कलाब कबीले का इंतखाब हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह ख्वाहिश थी कि उनके निकाह में कोई ऐसी खातून आए जो नेक, सखावत और हिसार की खुसूसियत से माला माल हो। फिर बनु कलाम की खातून फातिमा बिनते हजम के घर हजरत अली का रिश्ता भेजा गया। तो यह सुनकर फिर सरदार हजम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी के पास में गए और उनसे कहने लगे कि हमारी बेटी फातिमा के लिए हजरत अली का रिश्ता आया है। क्या आपने हमारी बेटी फातिमा की तरबियत ऐसी की है जो अल्लाह के रसूल के खानदान में ब्याही जा सके? तो यह सुनकर हजरत हजम ने हाँ कर दी और उसके बाद हजरत अली और फातिमा बिनते हजम का रिश्ता कबूल हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों का निकाह हो गया। उसके बाद फातिमा बिनते हजम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर चली गयीं। हजरत अली के घर में जाते ही फातिमा बिनते हजम ने हजरत हसन, हुसैन और जैनब को गले से लगाया और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त करने लगी कि आप मुझे कभी भी इन बच्चों के सामने फातिमा कहकर मत बुलाना, क्योंकि जब ऐसा यह सुनेंगे तो इन्हें इनकी माँ की याद आ जाएगी और इन्हें तकलीफ होगी। और मैं इस घर में इनकी माँ बनकर कभी नहीं आई हूँ, बल्कि कनीज बनकर आई हूँ। मेरा यह मुकाम नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूं। उसके बाद फातिमा बिनते हजम ने कभी भी हजरत हसन हुसैन को बेटा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा मौला ही कहा करती थी। फिर फातिमा बिनते हजम के हजरत अली से 4 बेटे हुए। फातिमा बिनते हजम ने हमेशा अपने बेटे को सिर्फ हजरत हसन, हुसैन और हजरत अली की ताअत का हुक्म दिया, यानी कि उन्हें हमेशा इनका अदब करना ही सिखाया। आप अपने बेटों को हमेशा कहा करती थी कि बस वह जैसा कहे उनका हुक्म मान ले
اور ان کا حکم پورا کر دینا، کبھی بھی ان کے ساتھ میں بحث مت کرنا، کیونکہ یہ اہل بیت ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حجن کے 4 بیٹے حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی تھے۔ حضرت عباس کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے سپاہی سالار بھی تھے۔ حضرت عباس کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک ماں یہ تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے، اور آج ایک ماں وہ ہے جو گھر میں آتے ہی سوتیلے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں سوتیلے ہوں یا اپنے بچے ہوں یا پرائے کسی اور کے بچے ہوں، ان کے لیے پیار اور محبت عطا کر دے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا۔